Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about digestion and mobilization of fats and synthesis of triglycerides. So first we discuss about digestion and mobilization of fats. What are fats? Fats are basically naturally occurring organic compounds which are insoluble in water but soluble in organic solvents. Lipids are also known as fats. What is digestion? Digestion is basically chemical and mechanical breakdown of food into the smaller particles. We all know that we require enzyme for digestion, like for protein, we use the enzymes proteases. For carbohydrate, we use the enzyme glycosidases. Similarly, for lipid digestion, we require the enzyme lipases. Three types of enzyme involved in lipid digestion: lingual lipase, gastric lipase, and the pancreatic lipase. Major portion of lipids हम कंज्यूम करते हैं in the form of triglycerols taken through our diet. What are triglycerols? Basically, triglycerols 3 fatty acids और 1 glycerols का मॉलिक्यूल होता है जिसमें 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं. ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल इज बेसिकली 3 कार्बन एंड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. What are the sources of fatty acids? Fats कंज्यूम इन डाइट. जो फैट्स हम अपनी डाइट की फॉर्म में लेते हैं, डाइट में लेते हैं, उन्हें हम वो भी एक सोर्स है फैटी एसिड का. इसके अलावा जो लिवर में हमारे पास लिपिड ड्रॉपलेट स्टोर होते हैं वो भी एक सोर्स है फैट का. फैट सिंथेसाइज इन एन ऑर्गन एक्सपोर्ट टू अनदर. जिन ऑर्गन्स में हमारे पास फैट सिंथेसाइज होता है वो भी एक सोर्स है फैटी एसिड्स का. इसके बाद है प्रोसेस. फैट इनटेक्स अक्कर इन बक्कल कैविटीज. जब हम फूड की इनटेक करते हैं अपने माउथ में और फूड हमारे पास जाता है बक्कल कैविटी में, तो वहाँ पे एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लिंगुअल लाइपेज, जो लिंगुअल ग्लैंड सिक्रीट करता है. ऑलमोस्ट माउथ में जो है वो लिपिड की डाइजेशन नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि जो लिंगुअल लाइपेज है वो से रिक्वायर होती है 4 to 5 pH टू परफॉर्म एक्टिविटी. लेकिन जो हमारे माउथ में pH है वो न्यूट्रल pH है विच इज 6.8. सो जो लिंगुअल लाइपेज है वो हमारे माउथ में एक्टिव नहीं होता. देन वो जो लिंगुअल लाइपेज है वो मिक्स होता है हमारी फूड के साथ इन द फॉर्म ऑफ बोलस एंड देन इट गोज टू आवर स्टमक. स्टमक में हमारे पास गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो सिक्रीट करता है चीफ सेल्स. वही चीफ सेल जो प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिनोजिन को रिलीज करता है. ये हमारे पास सिंपलर फैट्स पे एक्ट करेगा. लिंगुअल लाइपेज ऑल्सो जो हमारे पास फूड के साथ मिक्स होके आया है वो भी इन फूड पार्टिकल पे एक्ट करेगा और लिपिड की डाइजेशन करवाएगा. 20 to 25% हमारे पास डाइजेशन होगी. लाइक आप कह सकते हैं कि ट्राइग्लिसरॉल से डाइग्लिसरॉल में कन्वर्जन हो जाएगी. फिर इसके बाद जब स्टमक में कंप्लीट होती है डाइजेशन तो फूड मूव कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. पैंक्रियाटिक लाइपेज जो पैंक्रियास रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इट रिक्वायर्स इमल्सिफाइड फैट. क्योंकि जो फूड आया होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उस पर पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट नहीं कर सकता. सो हमें वाटर मिसिबल. एक और प्रॉब्लम ये भी है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो फैट्स है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए हमें उसे इमल्सिफाई करना पड़ता है, लाइक वाटर मिसिबल करना पड़ता है, तब जाके पैंक्रियाटिक लाइपेज उस पर एक्ट करता है. एग्जाम्पल लें कि जैसे हम ऑयल और वाटर को मिक्स करें तो वो थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाते हैं, मगर अगर हम उसमें थोड़ा सा सोप ऐड कर दें तो वो एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. सिमिलरली जो बाइल जूस है वो हमारे पास डिटर्जेंट एक्शन परफॉर्म करता है, जो बाइल डक्ट रिलीज करती है टू मल्सिफाई देम. नाउ पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है फैट्स पे. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंजाइम और उसकी पीएच होती है 8.9. सो हमारे पास फॉर्मेशन होती है ट्राइग्लिसरॉल से मोनोग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स. इफ अगर कोई हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है
तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है इंटेस्टिनल लाइपेज, वो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड की डाइजेशन करवाता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शंस। जो फैटी एसिड है, ये हमारे पास फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है लाइक ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहा है, ये फैटी एसिड है और सराउंडेड होते हैं बाय बाइल सॉल्ट्स। इनका एक पोलर एक हेड होता है और एक टेल होती है। सो माई सेल्स जो हैं वो टेकन होते हैं इनटू दी सेल्स बाय पाइनोसाइटोसिस। जब इस सेल में इंटर होते हैं तो बाइल सॉल्ट्स रिमूव हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो गोल्जी बॉडीज होती हैं हमारे सेल्स में, वो एक प्रोटीन लेयर्स क्रिएट करती हैं और डिपॉजिटेड करवाती हैं और हमारे पास काइलोमाइक्रॉन की फॉर्मेशन होती है। काइलोमाइक्रॉन्स वो होते हैं कि प्रोटीन की लेयर्स जब मतलब प्रोटीन एग्रीगेट्स होते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। इफ वी रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सब म्यूकोसा प्रेजेंट होता है हमारे पास आउटसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं वो टेकन होते हैं बाय लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल्स उन्हें लेके जाती हैं एंड मेक अ मिल्की अपीयरेंस। ये मिल्की अपीयरेंस में होती हैं, तो इसलिए हमें लैक्टिल्स कहते हैं इन लिम्फेटिक वेसल्स को, और ये इन्हें ब्लड स्ट्रीम में ले जाती हैं जहां पे इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसरोल्स। अक्रंस की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लिवर में होती है, एडिपोसाइट्स में होती है। ये जो ट्राइग्लिसरोल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये ग्लिसरोल्स और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड होता है, सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड एंड थर्ड वन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये पाथवे है सबसे पहले ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। जो ग्लिसरॉल की हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। सो हम उसे पहले ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, देन हम इसमें ऐड करवाते हैं एंजाइम फैटी एसिड्स। एंजाइम हमारे पास यूज होता है एसाइड ट्रांसफेरेज, जो हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को प्रिपेयर करता है फ्रॉम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन्स। फर्स्ट फैटी एसिड यहाँ हमने ऐड किया, यहाँ सेकेंड फैटी एसिड एंड देयर थर्ड। ये कैसे हुआ है ये हम देखते हैं। ग्लिसरॉल जो होता है कम फ्रॉम लाइपोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस। लाइपोलाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, और ग्लाइकोलाइसिस होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। लाइपोलाइसिस होती है एडिपोज टिश्यूज में, वाइल जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज और लिवर में होती है। ग्लूकोज कन्वर्टेड हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। मैंने आपको बताया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग एंजाइम and then converted into glycerol 3 phosphate। हमें जो ग्लूकोज की फॉर्म रिक्वायर्ड होती है वो एक्टिव फॉर्म रिक्वायर्ड होती है, वो हमने बना ली है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। और जो फैटी एसिड्स होते हैं उसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हम ऐड करेंगे कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पे फैटी एसिड अटैच करेंगे कार्बन नंबर 1 पे बाय यूजिंग असाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो हमारे पास क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, लाइपोफॉस्फोटाइडिक एसिड, लाइसोफॉस्फोटाइडिक एसिड की। फिर हम लाइसोफॉस्फोटाइडिक एसिड में कार्बन नंबर 2 पे एक और फैटी एसिड ऐड करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी फॉस्फोटाइडिक एसिड की। उसमें से हम फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करेंगे बाय यूजिंग द एंजाइम फॉस्फेटेज और फॉर्मेशन होगी डाइग्लिसराइड की और डाइग्लिसरॉल। सो हम डाइग्लिसरॉल में एक और फैटी एसिड अटैच करेंगे, थर्ड फैटी एसिड ऐड कार्बन नंबर 3। सो हमारे पास ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू सो मच।